एक सप्ताह से आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल पर नहीं ले रहा कोई सुध। 5 माह से नहीं हुआ भुगतान हटा। पिछले 5 माह से वेतन न मिलने के कारण आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए। करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इन कर्मचारियों की सुध लेने कोई नहीं आया। शुक्रवार को सभी हड़ताली कर्मचारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुनः अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्हें वहां पर फिर आश्वासन ही मिला। कर्मचारियों ने बताया कि हम लोग 3 एजेंसियों के चक्कर में फंसे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग सैडमैप, कामता सिक्योरिटी सर्विस एवं सीएमएचओ कार्यालय के बीच फंसे हुए हैं। कामता सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सैडमैप ने हमारा भुगतान नहीं किया है। सैडमैप वाले कहते हैं कि सीएमएचओ कार्यालय कहता है कि हम लोगों ने सैडमैप को भुगतान कर दिया है, लेकिन हम लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। लोगों की 5 माह से किसी प्रकार की पेमेंट नहीं हुई है, जिस संबंध में हम लोगों ने मतलब अपने बीएमओ साहब को आवेदन दिया था कि हम लोग 20 तारीख से हड़ताल पर बैठ रहे हैं। 20 तारीख से आज 27 तारीख हो गई है। रेगुलर 8 दिन, मतलब 8 दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। ना तो यहाँ पे कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई जिला से किसी प्रकार की हम लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप लोगों का पेमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। मतलब हम लोग आज ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि हम लोगों को ऐसा एहसास होने लगा है कि हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठे हैं। ना तो हमारे ब्लॉक कार्यालय से कोई जानकारी देने आ रहा है, ना जिला कार्यालय से। कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे तो उन्होंने क्या बोल दिया था कि सीएमएचओ से बात करेंगे। सीएमएचओ साहब का बस यही कहना है कि आज होगा कल होगा। अब इसमें तीन कंपनी बीच में आ रही है। एक हमारा सीएमएचओ कार्यालय बीच में आ रहा है, एक सैडमैप आ रहा है, एक आ रही है कामथन सिक्योरिटी सर्विस। कामथन सिक्योरिटी से बात करते हैं, वो बोलने लगते हैं सैडमैप ने पेमेंट नहीं किया। सैडमैप से हम लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सीएमएचओ कार्यालय पेमेंट नहीं किया। अब सीएमएचओ से बात करते हैं, सीएमएचओ कार्यालय द्वारा बोल दिया जाता है कि हमने सैडमैप को पेमेंट कर दिया गया है। मतलब कि हम लोग यहाँ 3 जगह भ्रमित हो चुके हैं। अब इस चीज़ की हम लोगों को सटीक प्रकार की किसी प्रकार की कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर बस हम लोग रेगुलर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जब तक हम लोगों का 5 माह का लंबित भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इसी तरह कार्य को बंद किए रहेंगे। आज एसडीएम आप गए थे, क्या बोल रहे हैं एसडीएम? एसडीएम सर के पास पिछले हफ्ते हम लोग ये देने के लिए गए थे आवेदन। उन्होंने यही बोला था कि हम कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और 1 से 2 दिन में हो जाएगा। इस संबंध में उन्होंने हम लोगों के सामने ही आउटसोर्स प्रभारी श्री नरेंद्र पाल जी से बात भी की थी। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन में पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आज 2 दिन नहीं, आज गिनती के कितने 11 दिन हो गए। 11 दिन से किसी प्रकार का पेमेंट नहीं होता और उनको फ़ोन लगाया जाता है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जाता है। आज क्या बोल रहे थे एसडीएम? आज एसडीएम सर का यही कहना है कि ये जो सैडमैप कंपनी है, ये मध्य प्रदेश शासन के अधीन काम करती है। इसमें हम कोशिश करेंगे कलेक्टर सर से बात करें, क्योंकि उसमें यदि कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो केवल कलेक्टर सर कार्रवाई कर सकते हैं। हम केवल कलेक्टर सर से बात करेंगे। हम लोग एक हफ्ते पहले एसडीएम सर के यहाँ गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों की मदद करेंगे, शासन प्रशासन हम लोगों की मदद करेगा, लेकिन अभी तक हम लोगों की मदद किसी भी प्रकार से नहीं की जा रही है। 5 माह से का वेतन न आने से हम लोग की आर्थिक स्थिति भी बहुत बद से बदतर होती जा रही है। हम किसके सामने गुहार लगाएं? आखिर हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? यदि प्रशासन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? प्रशासन यदि नहीं जागेगा तो हम लोग किसके अंदर कार्य कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन के ही अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। यदि प्रशासन आज हाथ खड़ा कर रहा है तो हम लोग भी विवश हैं। हम किसके समक्ष अपनी पूरी समस्याएं बताएं? आखिर प्रशासन को सुनना होगा और हमारी गुहार अभी जारी है। ये जो यहाँ सब बहन भाई बैठे हैं, ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की नींव है। ये आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं। ये बहुत कम वेतनमान में यहाँ लोगों की मूलभूत जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराती है। आज इनकी स्थिति ये है कि 5 माह से इन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। ये कलेक्टर महोदय तक, जिला चिकित्सक अधिकारी तक, बीएमओ तक, एसडीएम तक, जो भी प्रशासन की सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ सब जगह यह मान मनोबल कर चुके हैं, अपनी व्यथा सुना चुके हैं। आज इनकी पीड़ा ये है कि इनके घर में आज आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी है। कोरोना काल में जब लोग
दूसरे किसी को मरीज को छूने से डर रहे थे, तब भी इन्होंने इतनी कम तनख्वाह में लोगों के जीवन बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन आज प्रशासन का रवैया आप देखिए कि इनको 5-5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, और वेतन तो छोड़िए, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आपको वेतन कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा। आप उठ जाइए, हड़ताल रोकिए, किसी को मतलब नहीं है। अभी 3 दिन पहले मैं इनके समर्थन में जब यहाँ आया था तो माननीय विधायक महोदय जी भी आई थी। उस समय उनसे भी हम लोगों ने कहा था कि आप इन लोगों की पीड़ा को, बात को रखिए। उनने कलेक्टर महोदय को फ़ोन लगाया था, उसके बाद उनने भी कहा था कि 2-3 दिन लगेंगे। कलेक्टर महोदय से के पास भी ये लोग पहले अपनी पीड़ा बता चुके हैं, जिला चिकित्सक अधिकारी को भी बता चुके हैं, लेकिन आज तक इन पास कोई भी सक्षम अधिकारी ने आकर ये नहीं बताया है कि कितने दिन में इनकी तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप देखें कि जो व्यक्ति दिन रात 12 से 14 घंटे 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह में काम कर रहा है, लेकिन जब उसका मेहनतनामा देने की बात आती है तो प्रशासन कैसे उसको इस ऑफिस से उस ऑफिस भगा रहा है। हमारा संघर्ष इस बात का है कि ये अपनी मेहनत का जो इनका हिस्सा है वो मांग रहे हैं। प्रशासन को तत्काल इनकी 5 महीने की तनख्वाह इनको देनी चाहिए। रुद्राणी मशीनरी कृषि कार्य की आधुनिक मशीनें व कृषि कार्य रिपर मशीन 5 HP गिब्स डीजल इंजन के साथ सभी प्रकार की फसल कटने में सक्षम, 1 वर्ष की वारंटी व उचित दाम पर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9009006072, पता खचना नाका, हटा, जिला दमोह। धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का धन्यवाद।